टुडे वी सॉल्व द EDC ऑल PYQ 2023। तो हम ईयर वाइज PYQ सॉल्व करेंगे इन दिस चैनल। तो अभी हम 2003 के सारे PYQ जितने भी EDC में पूछे हैं उसको सॉल्व करते हैं ईयर वाइज। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट this is the our first question. The intrinsic carrier concentration of the silicon sample at 300 K is 1.5 into 10 के power 16 per meter cube. अब तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन Ni दिया हुआ है इक्वल टू 1.5 इंटू 10 के पावर 16. Okay. If after doping the number of majority carrier this and the minority carrier पूछ रहा है, we know that mass action law N into P equal to Ni square. Let's assume that कि Ni is the majority carrier concentration. So that this value is 5 into 10 के power 20 meter cube. So the minority carrier concentration is P equal to Ni square upon N. Ni की वैल्यू दी हुई है 1.5 इंटू 10 के पावर 16 का स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 10 के पावर 20. This is the value is the 2.25 into 10 के पावर 32 upon 5 into 10 के power 20. So we solve this question further. We find that his minority carrier concentration is a 2.25 into 10 to power 36 upon 5 into 10 to power 20. अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.45 into 10 to power 12. 10 यहाँ पे 32 है. 1 सेकेंड. दिस इज द 32. तो यहाँ पे हो जाएगा 12. ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनॉरिटी करियर कंसंट्रेशन 4.5 इंटू 10 टू पावर 12 centimeter cube. Okay, this is the answer of this question. So let's see the option. Option A is the correct option. Yeah, this is the meter. In a question is given the meter cube. Okay. So let's solve the other question. There is the given that the band gap of the silicon is 300 K. What is the? We know that the band of silicon 300 K is the 1.10 electron volt. Okay, this is the option. B is the correct option. So produce. Next question is N-type silicon is obtained by the doping silicon with. We know that phosphorus is the N-type silicon. So the option D and boron and boron aluminum germanium is the P-type. So option D is the correct option. So next question given that and the N-type silicon bar like there is given the length L equal to 0.1 centimeter. We convert that in a meter 10 की power 3 meter. If you convert in meter, this is the 10 के power 3 meter. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट दी गिवन दैट एरिया हमें दिया हुआ है 100 माइक्रो
मीटर स्क्वायर। तो हम एरिया को कैसे चेंज कर सकते हैं? 100 माइक्रो को हमको लिख सकते हैं 10⁻⁻6। ये स्क्वायर रूट में, इसलिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻12 एंड ये 10⁻2, तो ये आ जाएगा 10⁻−10 मीटर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू आ गई हमारे। ओके, सो फर्दर गिवन दैट की मेजॉरिटी करियर कंसंट्रेशन दिस, वी नो दैट कि ये एन टाइप सिलिकॉन है, तो मेजॉरिटी एन की वैल्यू दी हुई है एंड मोबिलिटी दी हुई है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज। हमने क्या फाइंड किया? एल की वैल्यू हमने फाइंड किया 10⁻³ मीटर एंड एरिया हमने फाइंड किया 10⁻−10 मीटर स्क्वायर एंड एन की वैल्यू दी हुई है इन दिस क्वेश्चन 5 × 10⁻20। 5 × 10⁻20 मीटर क्यूब एंड म्यू एन दिया हुआ है म्यू एन की वैल्यू है 0.13 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट। 0.13 meter square per volt. Okay, so let's understand what is the question asked. The if the charge of electron this, then the resistance of the bar is, तो resistance पूछ रहा है, तो we know that कि resistance equal to क्या होता है? रो L बाई ए फॉर्मूला होता है। हम इसमें इसको पुट करेंगे और हम इसको सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। फर्स्टली हमको रो निकालना है। वी नो दैट कि रो जो होती है रजिस्टिविटी कहते हैं इसको, वो 1/कंडक्टिविटी होती है। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर एन टाइप है तो एन क्यू म्यू एन हो गया। ओके, सो एन की वैल्यू हमको दी हुई है 5 × 10⁻20, ये 1.6 × 10⁻90 एंड म्यू एन की वैल्यू दी हुई है 0.13 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम रजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड करेंगे 0.096। इसको हम लगभग में लिख सकते हैं, अप्रॉक्स में 10⁻1 लिख सकते हैं। ओके, सो हम हमारी रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? रजिस्टिविटी आ गई 10⁻−1 एंड एल लेंथ दिया 10⁻−3 और हमको एरिया मिल गया 10⁻−10। ये ऊपर जाएगा, हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा 10⁻6 ओम। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Sorry, this is the okay. Let's see the option. Which option is correct? Option A is correct option. Okay, we solve the question. There is given the electron concentration in the sample uniformly doped n type. ये हमारा n type है। ओके, तो 300 के यहाँ पे दिया हुआ है कि x = 0 पे हमारी जो वैल्यू है, हम उसको ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। x = 0 पे हमारी जो वैल्यू है वो 10⁻70 है। ओके, एंड x = 2 माइक्रोमीटर पे ये मान लो कि ये आ गया यहाँ पे, इसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हो गया, लीनियर है, तो ये वैल्यू दे रहा है 6 × 10⁻16 दे रहा है। तो कह रहे assume the situation that electron supplied the concentration gradient constant with the time if the electron charge and the diffusivity दी हुई है dn हमको,
35 centimeter square per second. Then the current density in the silicon पूछ रहा है. तो current density we know that कि current density find करनी है. तो if the no electric field represent मतलब E की वैल्यू जो हमारी जीरो दी हुई है, तो हमारी जो करंट डेंसिटी होती है वो करंट डेंसिटी ड्यू टू द ड्रिफ्ट करंट एंड ड्यू टू द डिफ्यूजन. तो हमारा जब E इक्वल टू जीरो है तो हमारा जे ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी. हमारे पास अब बचा डिफ्यूजन की वजह से हमको करंट डेंसिटी मिल रहा है. तो इसका फॉर्मूला होता है क्यू डी एन डी पी डी एन बाई डी एक्स इज दिस फॉर्मूला. तो हम फर्स्टली क्या फाइंड करेंगे, फर्स्टली हम डी एन बाई डी एक्स फाइंड करेंगे. तो डी एन बाई डी एक्स हम फाइंड करते हैं. डी एन बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो पर टेन के पावर वो वैल्यू दी हुई थी हमें 70 एंड 6 इंटू टेन के पावर 60, और ये जीरो पे जीरो था. एंड अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो टेन के पावर -4 आ जाएगा. इसको हम ऊपर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू टेन के पावर 60 -2 इंटू टेन के पावर -4. इसकी वैल्यू आ जाएगी हमें -2 इंटू टेन के पावर 20. सो हम यहाँ पे डेंसिटी फाइंड करेंगे, करेंट डेंसिटी इक्वल टू वन. फॉर्मूला क्या था हमारा, क्यू डी एन इंटू डी एन बाई डी एक्स. ग्रेडियंट हमने ग्रेडियंट फाइंड कर लिया है. इसकी वैल्यू दी हुई है 1.6 इंटू टेन के पावर -90 इंटू डी एन की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, डी एन की वैल्यू दी हुई थी 35. देयर इज गिवन द 35 एंड ये हमारा आ गया -2 इंटू टेन के पावर 20. तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -1120 एरिया पर सेंटीमीटर स्क्वायर एम्पियर पर सेंटीमीटर. ये हमारा आ गया करेंट डेंसिटी. तो हम देखते हैं कौन सा अप्रोक्सीमेट मैच कर रहा है क्वेश्चन द क्वेश्चन. पहले तो ये हमारा मैच नहीं कर रहा है, ये भी हमारा नहीं मैच कर रहा है. पॉजिटिव नहीं आया, हमारा निगेटिव वैल्यू आई है. तो हम इसको कह सकते हैं ऑप्शन डी इज द मैच. सो थैंक यू सो मच. इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, so please like and subscribe. Okay, thank you so much.